तो कुछ दोस्तों के प्रश्न हैं। एक दोस्त ने पूछा है कि आपकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, आपकी मतलब जो बुद्ध ने जो बताया है रास्ता हुआ है वो मेरी बात नहीं है, मैं माध्यम हूँ सिर्फ। किसी और ने भी कहा है कि आपके उपदेश तो भाई मेरे उपदेश नहीं है ये जो बुद्ध वाणी है बस उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब पता नहीं स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कितना सच है कितना झूठ है, तो असली बात तो प्रैक्टिस की है। तो बात तो हम वही कह रहे हैं सारी की सारी कि आप कर क्या रहे हैं, असली बात वही है, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न था कि वो कह रहे हैं कि वो किसी उन्होंने स्वामी जी का नाम लिया, प्रेमानंद जी का, जो वृंदावन में है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनसे बहुत प्रभावित है और वो नाम जप को बहुत महत्व देते हैं। और उन्होंने ये सुनना शुरू किया, शायद कुछ और चैनल भी सुन रहे होंगे, और कि अब मेरे मन में डाउट आता है कि इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है, अच्छा कौन सा, नाम जप है या ध्यान है, और क्या ध्यान के साथ नाम जप किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग के साथ ज्ञान मार्ग चल सकता है आपस में कि नहीं चल सकता। एक प्रश्न उन्होंने और क्या कि क्या आपने सुना है प्रेमानंद जी को और क्या वो इनलाइटेंड हैं तो यार मैंने प्रेमानंद जी को तो मैंने एक क्लिप उनकी सुनी और शायद एक आध कोई 10-20 सेकंड के कुछ सुना होगा। जो क्लिप मैंने उनकी सुनी उस क्लिप में तो ज़्यादा पॉलिटिकल था। वो मैं बता देता हूँ मैंने क्या सुना था। ये शायद 3-4 साल पहले की बात होगी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, 2-2.5 साल पहले की बात होगी शायद। मैंने वो क्लिप सुनी थी, वो मोहन भागवत जी से कुछ बात कर रहे थे, जो आरएसएस के क्या बोलते हैं उनको, प्रधान है, सर संघ चालक हैं। तो उसमें तो मुझे लगा कि इसमें तो सारे का सारा पॉलिटिकल डायलॉग है। डायलॉग भी नहीं था, वो मोनोलॉग था, मतलब वो बोल रहे थे, भागवत जी सुन रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने उनको सुना नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो काफ़ी पॉलिटिकल बातचीत है इसमें धर्म तो कुछ है नहीं। तो खैर उसके अलावा भी मैंने ज़्यादा सुना नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल किसी और को सुनता नहीं हूँ। एक टाइम पे मैं कभी सुनता, क्या पढ़ते थे उस समय तो पढ़ने वाला था, लेकिन जब से सुनने वाला है मैं नहीं सुनता, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होते हैं। इवन बुद्धिज़्म में जो और ब्रांचेज हैं, वज्रयाना है, महायाना की ब्रांच वज्रयाना है, जैन है, तो उसको भी बहुत केयरफुली शुरू में मैंने बहुत केयरफुली सुना उसको। और जब थेरावादा का थोड़ा सा अध्ययन हो गया, थोड़ा सा मैंने सुन लिया, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई, जैसे दूसरे साथी ने कहा कि प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या पता चलेगा। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, और हम वही बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें गाइडेड मेडिटेशन है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं आप कितना ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारा बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो मेन है। प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो अब लिखा है, आप सही कह रहे हैं, वेदों में उपनिषदों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन अब प्रैक्टिस करने वाले कौन है? जो जिनको आप संत कहते हैं, एक संत दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। वो उनका भी दोष नहीं है, उनको वैसे ही मिला कि भाई ये पढ़ लो, रट लो, बस हो गया। तो असली तो प्रैक्टिस है। तो अब जो आप बात कह रहे हैं कि आपने इनको सुना, तो मैंने तो नहीं सुना, मैं बता दिया मैंने कितना सुना है इनको, और ये भी बता दिया कि न सुनने के पीछे कारण क्या है। उससे कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं फिर। जैसे मैं इसी का बता रहा हूँ, बुद्धिज़्म का, कि आप महायाना भी सुनेंगे, आप वज्रयाना भी सुनेंगे, आप जैन भी सुनेंगे, कन्फ्यूजन उसी में हो जाएगा। तो पहले आप एक का अध्ययन कर लो, क्लैरिटी आ गई,
अब आप दूसरे को सुन लो, आप कंपेयर कर सकते हैं क्या करें, फ़र्क क्या है, ठीक है। तो थेरावाद का थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि पकड़ बनी। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार कहता हूँ भाई मैं साधक हूँ, मैं स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग। अब वो अंडरस्टैंडिंग जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे असली अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो दूसरे किसी साधक का सवाल है, दोस्त का, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं और तो किसी को सुनता नहीं हूँ। अब आपका प्रश्न है कि क्या वो इनलाइटेंड है, तो बुद्ध से किसी ने यही सवाल किया कि जी कैसे पता चलेगा कि ये इनलाइटेंड है, मतलब इनके व्यवहार से, मतलब बार बार से तो लगता है ना बहुत शांत हैं, हाँ ऐसे चल रहे हैं जैसे आप कहते हैं, लगता है कि इनके सारे विकार ख़त्म हो गए। क्योंकि जो बुद्धिस्ट व्यू है उसमें क्या है, इनलाइटनमेंट का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह। वैसे बुद्धिज़्म में इनको तीन ही कैटेगरी माना गया, लोभ, दोष और मोह। लोभ में काम को भी गिन लिया गया, लेकिन काम के बहुत जिक्र है पूरे पाली कैनन में, तो सुविधा के लिए ये ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह बिल्कुल ख़त्म हो गए, जड़ से उखड़ गए। ऐसे नहीं कि स्वामी जी ने कहा कि हाँ जी, मतलब किसी और ने, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि हाँ ये चेलों ने कहा कि हाँ तो इनलाइटन है जी। फिर किसी ने कोई सवाल पूछ दिया, वो एकदम भड़क गए, बोले यार ये तो भड़क गए, कैसे इनलाइटन? अरे इन्होंने सवाल ऐसे पूछा तो गुस्सा आ गया, ख़त्म भाई, गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो ऐसे हो गया ना, जैसे अंगारा है जिसमें आग है, वो आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो आग लगेगी, लेकिन अंगारा तो बिल्कुल बुझ गया, उस तो बिल्कुल पानी में है, नीचे डाल लो पेट्रोल, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आग है ही नहीं, कोई चिंगारी नहीं। अगर कोई चिंगारी होगी तो वो फिर भड़केगी पेट्रोल पे, तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो बुद्ध से पूछा कैसे जानेंगे, उन्होंने कहा भाई उस व्यक्ति के साथ आपको रहना पड़ेगा, काफ़ी लंबे टाइम देखना पड़ेगा, ये आदमी कैसे रईस लोगों से बातचीत करता है। अब राजा आ गए, कोई नवाब आ गए, उनसे कैसे बात करता है, एक बिल्कुल निम्न तबके के आदमी से कैसे बात करता है, क्या फ़र्क है क्या? क्योंकि अक्सर फ़र्क होता है, उनसे कैसे बात कर रहा, उनसे कैसे बात कर रहा, खाना कैसे खा रहा है, कैसे चलता है, ध्यान कितना करता है, जो बोल रहा है उसकी प्रैक्टिस कितनी है, कौन है आसपास। तो अब मैं एक किसी और बाबा का सुन रहा था, तो कोई उनसे पूछ रहा था कि आपका रूटीन क्या है, आप क्या करते हैं, ध्यान वगैरह। रूटीन रूटीन क्या होता है? कुछ नहीं, मैं बस 20-30 सेकंड के लिए बैठता हूँ, बस हो गया। तो अब इसी बात को अगर बुद्ध से देखें, तो बुद्ध जो सम्यक संबुद्ध हैं, फुल्ली इनलाइटेंड हैं, उनसे किसी ने पूछा भंते जी आप तो पूरी तरह इनलाइटेंड हैं, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप इतने घंटे ध्यान क्यों करते हैं रोज़? बोले भाई मैं एक तो जो संघ है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए, और एक फ्यूचर जनरेशन के लिए करता हूँ। मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे? फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसे ताकि वो कहें कि भाई बुद्ध भी ध्यान करते थे, ऐसे नहीं है कि वो ध्यान नहीं करते थे। बुद्ध वो ध्यान कर रहे हैं कई घंटे, इधर बाबा जी कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं करते। तो यहाँ फ़र्क है। तो उन्होंने कहा लंबे समय तक अगर कोई साथ रहेगा तो फिर देखेगा अच्छा इसको गुस्सा तो नहीं आ रहा, क्यों? गुस्सा सबसे पहले जाने वाला गुस्सा है। अब अगर गुस्सा ही नहीं गया तो बाकी छोड़ दो आप बाकी तो बहुत, काम वासना तो बहुत गहरी है, वो तो सकदागामी यानी दूसरी स्टेज तक भी रहता है, तीसरी स्टेज में ख़त्म होता है, और अंत में सब खत्म हो गया। तो उनको देखना पड़ेगा। तो अब इतना टाइम किसके पास है? अब जिन बाबा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि कोई रूटीन नहीं है, उनके आश्रम में तो पहले जाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत आपको पैसा देना पड़ता है। फिर वहाँ पूरी स्क्रूटनी होती, देखा जाता है अच्छा कौन है, क्या है, कर क्या रहा है, कहाँ से आया वो कह रहे हैं ऐसे नहीं घुस सकते आप। फिर उन आसपास कोई नहीं जा सकता, उनके जो बहुत ख़ास लोग हैं वही जा सकते हैं, बस एक बिल्कुल क्लोज सर्कल है, बस वही तय करेंगे कौन क्या सवाल करेगा। पहले हो सकता है कि सवाल भी देख ले क्या क्या करने वाले हैं आप,
तो बाकी तो सेंसर उनके पास है ही। तो फिर आप कैसे पता करेंगे साहब कि एनलाइटेंड है कि नहीं? तो दूसरे के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई इस आदमी को गुस्सा आ रहा, क्रोध गया कि नहीं गया, काम वासना गई कि नहीं गई, लोभ गया कि नहीं गया, मोह तो सब में है, तो मोह गया कि नहीं गया, तो वो एनलाइटेंड है, नहीं तो नहीं। तो अब दूसरे के बारे में नहीं कहा जा सकता कुछ भी। अब आपका प्रश्न है कि नाम जप और इसमें से श्रेष्ठ कौन है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि क्या है प्रोसेस क्या है इसका। तो बुद्ध ने भी कहा कि आप बुद्धानुसति कर सकते हैं, धम्मानुसति कर सकते हैं, संघानुसति मतलब उसको याद कर सकते हैं, अनुसति का मतलब याद कर सकते हैं, देवानुसति कर सकते हैं, देवताओं को याद कर सकते हैं। तो लेकिन वो अपने आप में पूरी मेडिटेशन नहीं है। आप कर सकते हैं, विचलित है दिमाग, ठीक है, आप कुछ देर के लिए उसको शांत करने के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड में बुद्धो जपते हैं, मतलब एक तरह से मेडिटेशन है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ। कर सकते हैं। तो नाम जप से होगा क्या? देखिए, नाम जप से क्या होगा, जितनी देर आप नाम जप कर रहे हैं उतनी देर के लिए और जो विचार हैं वो थोड़ा सा पीछे चले गए। फिर भी आप नाम जप करके ये देखना, जब आप नाम जप कर रहे हैं फिर भी विचार हैं पीछे, लेकिन वो क्योंकि आप लगातार कोई नाम जप रहे हैं, वो ओम ओम कर रहे हैं या कोई लंबा मंत्र जप रहे हैं, तो उसको आने का मौका नहीं मिल रहा है, वरना पीछे फिर भी है। अब नाम जप से आपकी मन शांत हो सकता है उतनी देर के लिए। नाम जब छोड़ेंगे फिर आ जाएगा, ध्यान से भी आ जाएगा, ध्यान में उतनी देर शांत हो जाएगा, फिर दैनिक जीवन में आएंगे तो फिर थॉट्स आएंगे, फिर विचार आएंगे। लेकिन अब जब हम समाधियों का जिक्र कर रहे हैं कि वे पहली समाधि में तो विचार हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी समाधि में जाएंगे विचार खत्म हो गए। तो अब नाम जप को अगर इस हिसाब से देखें तो नाम जप आपको पहली समाधि तक तो ले जा सकता है, उसके बाद नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें तो रिपीटेडली कुछ चल रहा है। तो फिर उसके लिए जो एडवांस योगी हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा नाम जप करिए, उसके बाद इसको अजपा जाप बना दीजिए। अजपा जाप मतलब आप जप नहीं रहे, अब आपने ओम बोला या जो भी आप जप रहे हैं बोला, राधे बोला, या आजकल राधे राधे बहुत जपते हैं, बस एक बार बहुत है, फिर आप देखने लग गए अंदर क्या हो रहा है। तो वहाँ से तो जा सकते हैं दूसरी समाधि में, क्योंकि बस एक बार बोल दिया ख़त्म। लेकिन वो उस स्टेज पे पहुँचने के लिए फिर टाइम चाहिए, उस स्टेज पे पहुँच सकते हैं कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि वो जो जप है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि कईयों को डिसऑर्डर हो जाते हैं। जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस दोस्त के साथ, इनको ये 2007-8 से चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जप किया, जिन गुरुजी से सीखा वो तो अपने चले गए, मतलब ऊपर ही चले गए, और कोई ठीक कराने वाला रहा नहीं, तो वही घूमता रहा, उससे थोड़ा कनेक्शंस गड़बड़ा गए, तो अभी भी वो उससे ग्रसित हैं और अभी भी उससे बाहर निकल रहे हैं। फिर वो अपना मेडिटेशन करते हैं उसको अनवाइंड करने के लिए। तो ये भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो। अब पता नहीं किसके साथ है किसके साथ नहीं है, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये चीज़ें फिर बाहर नहीं आती। अगर किसी ने कह दिया ये, तो उसको छुपा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, नहीं पता नहीं क्या हुआ होगा इसको। लेकिन थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं श्रेष्ठ कौन सा है, तो बस श्रेष्ठ तो
ये है ना, मैंने बता दिया आपको कि पहली समाधि तक तो इससे पहुंच सकते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है लेकिन पहुंचा जा सकता है। ये थोड़ा आपके मन को काम कर देगा, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। फिर वो जो अजपा जाप की स्थिति में जाएंगे तो ध्यान ही हो गया। तो श्रेष्ठ तो ध्यान ही है, और सिर्फ समाधियों की बात नहीं है। समाधियों में तो मन को आपने शांत किया, उसके बाद करना तो विपස්සना है। करना तो ये है कि माइंड मैटर फिनोमेना क्या है, ये इसका नित्य स्वभाव है, उसको जानना है। हम यहाँ परमानेंटली नहीं है, उसको जानना है। डिटैचमेंट हो, थोड़ा सा हम ऐसी स्थिति में जिए कि अच्छा ये जो संसार है इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं। असली कहानी तो वो है कि वो रियलाइजेशन पे आए, तो वो नाम जब से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। वैसे मैंने कभी नाम जप किया नहीं। मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो पीछे थॉट रहते हैं वो मैं चैंटिंग का बता रहा हूँ। मैं बीच बीच में कभी चैंटिंग करता हूँ, ख़ास तौर पे नींद भगाने के लिए उसको अच्छा रहता है। कई बार म्यूज़िक करता हूँ, तो फिर मैंने नोटिस किया अच्छा यार ये तो है अभी इधर तो वो उतने प्रोमिनेंटली नहीं आएगा, लेकिन वो रहता है। तो अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसमें कि दो तरह की साधना है। एक तो है समता, एक है विपස්සना। समता का मतलब क्या हो गया? समता का मतलब जो माइंड को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नाम जप भी आ गया, मंत्र आ गया, आनापान भी उसमें आ गया समता में, जो हम सांस को देखते हैं। और विपස්සना आ गया कि आप इस माइंड मैटर फिनोमेना को देख रहे हैं। अब जो मन के चार हिस्से हैं, जो बॉडी है, आप उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, तो क्या हुआ? संज्ञा जो परसेप्शन है उसने इवेल्युएट किया, एक संखार बना, कॉन्शियसनेस ने वो जाना, विज्ञान ने वो जाना, तो ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे जो बहुत ऊंची स्थितियाँ, उसमें आप इनको देखने लग गए। अच्छा एग्रीगेट्स को देखने लग गए, जो उसको स्कंद का पाली में, अच्छा ये स्कंद आया, अच्छा ये चला गया, ये स्कंद आया। आप वेदनाओं को देख रहे हैं शरीर में, अच्छा ये वेदना है, ये चली गई। कोई वेदना कुछ देर रही, आपने एनालाइज किया, अच्छा पेन आ गया, क्या हुआ, अच्छा क्या है इसका स्वभाव, क्या है स्वभाव इसका भी अनित्य है, क्योंकि ये भी जाने वाला है। जो बहुत सूक्ष्म संवेदना है, बहुत ब्लिसफुल सेंसेशन है, उनका स्वभाव भी जाने वाला है, वो तो बहुत तेज़ी से जाती हैं। वो देख रहे हैं। तब नाम जप में तो ये आप देख नहीं सकते। तो जो समता है वो हमेशा रहती है। बुद्ध का कंट्रीब्यूशन क्या है? वो विपස්සना को ढूंढ निकालते हैं कि भाई असली इस पार इससे लगेंगे। नाम जप से आपका मन शांत हो सकता है, अगर वो गलत तरीके से न किया जाए। और अब जो कराने वाले हैं वो बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन डिसऑर्डर होते हैं। और मेरे सामने एग्जांपल है, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। 2006 में इनका शुरू हुआ ये, और बहुत ज़्यादा हुआ, तब से चला आ रहा है। उसके फेजेस आते हैं, फिर एक बार इनको लगा ठीक हो गए, फिर से आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर से आ गया। अभी इनका कहना ये है कि शायद आखिरी चरण में है। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। तो आप कह रहे हैं कि क्या आप इधर उधर खाते पीते चलते फिरते आप नाम जप कर लें, बाकी ये कर लें? तो भाई आपकी चॉइस है, आप देख लीजिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये करिए और ये ना करिए, लेकिन चलते फिरते खाते पीते के लिए अवेयरनेस है, जो इसमें शायद 2-3 वीडियोस हैं ऐसे, आप देख लेना। ध्यान वाले में है चलते फिरते कैसे आप अवेयर रहना है। लेकिन उसके लिए आप अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है नाम जप। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप पहले एक पद्धति को देख लीजिए। अब नाम जप कर रहे हैं तो नाम ही जप करिए, 4-6 महीने 8 महीने देख लीजिए, 2 महीने देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर आप दूसरी पद्धति देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा। नहीं तो आप दोनों कर रहे हैं तो आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हैं कि
हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है, किससे हो रहा है फ़ायदा? आप तो दोनों कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा ना। जैसे विपस्सना मेडिटेशन में जाते हैं 10 दिन, तो वो कोई ज्वेलरी, कोई कड़ा, कोई बंधा हुआ, कोई अंगूठी, कोई कुछ और कुछ नहीं करने देते, कोई रिचुअल नहीं, कुछ नहीं करना वहाँ। किसी ने गोयनका जी से पूछा क्यों नहीं करने देते, बोले भाई बात यह है कि ये तो कर रहे हैं ध्यान, फिर कहेंगे अरे हाँ 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 नहीं नहीं मैंने तो ताबीज़ पहनी हुई थी ना, उसका असर होगा मैं तो थोड़ा नाम जप करता था ना, उसका असर होगा। तो उसको हटाओ, पहले इसको देख लो, उसको करना है तो उसको कर। तो मेरी सलाह तो ये है, बाकी आप देख लीजिए। और जिन सज्जन ने ये प्रश्न किया कि असली तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस तो है, सारी बात तो हम प्रैक्टिस की कर रहे हैं, इसमें तो बिना प्रैक्टिस के कुछ है ही नहीं। सारा ध्यान, सारा प्रैक्टिस है। आनापानसति का अभ्यास कर रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस देख रहे हैं, स्कंदों को देख रहे हैं, तो सारे की सारी तो प्रैक्टिस है। सही बात है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होता ही नहीं, असली बात। अब होता क्या है ना, अब आप में से कितनों ने कितने वीडियोस देखे हैं, मेरे या आनंद सर के या किसी और के, इस तरह का जो कंटेंट है, तब वो मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता। अब मैं तो ये बातें सारी कह चुका हूँ पहले लेकिन आपने फिर पूछ लिया, तो अब नई तरीके से बात करनी पड़ रही है। अब जैसे कल किसी ने एक सवाल किया, जो हमने कर्म और फ्री विल पे कुछ बनाया था, तो उस पे उन्होंने कहा है कि मैं ये समझाऊं कि कर्म को मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे तो डिले होता रहेगा। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि कर्म का एक फिक्स, कुछ कर्मों का ये है कि उसको इस समय आना है, उस समय आपने उसको मौका नहीं दिया तो वो डिज़ोल्व हो गया, ख़त्म हो गया। कुछ कर्म ऐसे हैं कि उनका ऐसे समय नहीं है, वो आएंगे, जो बहुत डार्क हैं या जो बहुत लाइट है, मतलब बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, उनको आना है। वो इस जन्म में आए, अगले में आए, अगले में आए, अगले में, उनको आना है, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता, अगर आप उस तरह का मौका नहीं देंगे। इसलिए शील समाधि प्रज्ञागत जीवन जीने की बात होती है कि आप अच्छी कंडीशन में रहें, आप अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएं, ताकि बुरे जो कर्म हैं उनको मौका न मिले। लेकिन कुछ आएंगे जिन्होंने आना है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि आप समता में रह के आप देखें, तो हाँ समता में रह के देख सकते हैं, देखना है वही एक तरीका है। तो ये है, मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप थोड़ा और वीडियोस देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। कम से कम जो ध्यान और जप के बारे में है, ये पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि क्या करना क्या है आपको, और उसके बाद आप देखिए, पहले एक पद्धति देख लीजिए, फिर दूसरी देख लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए।